मैट्रिसेस को हम लोग आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि बड़ा रोल है इस मैट्रिसेस में इसका। मान लीजिए हमने कोई एक मैट्रिक्स लिखा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। क्यों लिखा है इसको? इसका मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, देखिए अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ AIJ, कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए, इसका क्रॉस मैंने लिखा m क्रॉस n लिखा, और एक दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया यहाँ BIJ और इनका क्रॉस मैंने लगा दिया n इंटू P, ये मैंने लगा दिया इसमें। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब हम AIJ इक्वल टू m क्रॉस n और BIJ इक्वल टू n क्रॉस P। देख रहे हैं ना, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स है n क्रॉस p। इन दोनों को हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब इनके कॉलम्स की संख्या इनके रो की संख्या के बराबर हो। बात समझ रहे हैं ना? इनमें कॉलम की संख्या कितनी है? n, इसमें रो की संख्या कितनी है? n। मल्टीप्लिकेशन संभव है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? संभव है। अगर बराबर नहीं होंगे दोनों तो मल्टीप्लाई इज नॉट डिफाइंड, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। मल्टीप्लिकेशन को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। दूसरी बात क्या आती है यहाँ, जब मान लीजिए इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको कोई CIJ मैट्रिक्स मिल गया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगी ना आपको, मान लिया गया वो मैट्रिक्स CIJ मिला। इसका ऑर्डर कितना होगा? जो इसमें कॉमन पोर्शन है ये रिमूव हो जाता है और मिलेगा क्या? m क्रॉस p का मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर हो गई होगी हमारी बात। रिपीट अगेन, कोई मैट्रिक्स अगर आपके सामने है, दो मैट्रिक्स है, दोनों का हमने कहा कि दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आप क्या करेंगे? पहले तो इसमें कॉलम की संख्या को देखेंगे और इसमें रो की संख्या को देखेंगे। अगर इसके कॉलम और इसके रो की संख्या समान है तब आप क्या कह देंगे? मल्टीप्लिकेशन संभव है। और अगर कॉलम ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही नहीं होगा। और जो मैट्रिक्स बनता है वो किस ऑर्डर का बनेगा? m क्रॉस p का। ये जो कॉमन पोर्शन है ये हट जाता है। बात समझ रहे हैं? बात हमारी समझ पाए आप? ये चीज़ें अभी हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए, a इक्वल टू 6293, b इक्वल टू 276908 है। पहले देख लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है। देखिए ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का है कि नहीं है? यहाँ चलते हैं, ये किसका है? 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है कि नहीं है? देखिए इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या इक्वल है कि नहीं है? जो मल्टीप्लिकेशन करने से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका कितना ऑर्डर होगा? 2 क्रॉस 3 होगा। मैंने बोला है आपसे इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा। ठीक है, मैं यहाँ निकालता हूँ AB बराबर, क्या निकाल रहा हूँ? AB को निकालते समय लिखेंगे 6293 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 260798। हमने लिख दिया इसको बेटा। अब मैं कहा कि जरा इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमको दिखा दीजिए आप, AB की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो टू कॉलम। क्या? रो टू कॉलम, कॉलम टू रो नहीं, कॉलम टू रो नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? रो टू कॉलम। इसका रो, इसका क्या? कॉलम। देखिए ये इसका रो हो गया और ये क्या हो गया? कॉलम। हुआ कि नहीं? अब रो का मल्टीप्लाई मैंने 2 में किया, 6 2 जा, ऐसे लिखते हैं 6 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? फिर 9 का मल्टीप्लाई इसमें प्लस 9 इंटू 7। देखिए पहले रो का पहले कॉलम में कर दिया मैंने, पहले रो का पहले कॉलम में कर दिया। ठीक है,
इसका इसमें भी करेंगे 6 इंटू 6 और 9 प्लस 9 इंटू 9, पहले रो का दूसरे कॉलम में कर दिया। फिर इसका इसमें भी कितना हो जाएगा 6 इंटू 0 और 9 इंटू 8। हो गया कि नहीं हो गया? अब पहला वाला रो तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रो को लेते हैं। किसको लेंगे? दूसरे रो को। दूसरे रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 इंटू 2 अब प्लस 3 इंटू 7 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9 और इसके बाद 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका। बात हमारी समझ पाए आप? अब मैं यहाँ चलूँगा। देखिए दिस विल बी इक्वल टू 6 36 प्लस 81 फिर 0 प्लस 2 दूना 4 प्लस 21 यहाँ पर 12 प्लस 27 यहाँ पर 24 प्लस नहीं 24 अंत लास्ट में 24 तीसरा रो है ना ये। अब ये क्या मिल गया 3 2 5 6 1 7 75 6 1 7 अरे भाई ये 8 3 11 117 ये कितना हुआ 72 ये कितना हुआ 25 ये कितना हुआ 39 ये कितना हुआ 24। ये हो गया आपका मैट्रिक्स। और जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स आया इसका कितना भाई वो है 2 क्रॉस 3। मैंने बोला भी था कि ये 2 क्रॉस 3 ही आएगा। देखिए 2 क्रॉस 3 मिला कि नहीं मिला? मैंने ही बोला है। क्या कहने का मतलब हुआ कि हम रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, कॉलम टू नहीं रो टू कॉलम। पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में जो गुणा करेंगे पहले का रो लेंगे दूसरे का कॉलम लेंगे। पहले वाले रो को चुनेंगे उसमें सारे कॉलमों मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरे रो को चुनेंगे सारे कॉलमों मल्टीप्लाई करेंगे तब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सही होगा। नोट करिए इसको। अब क्यों एग्जाम्पल 13 की बात कर रहे हैं। ए इक्वल टू इतना दिया हुआ बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। क्या डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है देखते हैं। ये किस क्रॉस का है 2 क्रॉस 3 का। ये किसका है 3 क्रॉस 2 का। क्या मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा? होगा सर। इसका कॉलम इसका रो इक्वल है ना, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या मिलेगी 2 क्रॉस 2 का मिलेगी। ये भी हम जानते हैं 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। ठीक है मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी इक्वल टू ए बी लिखेंगे आप यहाँ 1 -2 3 -4 2 और क्या हो गया 5 और इधर हमने b की वैल्यू लिखा 2 3 4 5 2 और क्या 1। ये हो गया इक्वल टू। कैसे गुणा करेंगे रो टू कॉलम। कैसे रो टू कॉलम। ये इसका रो है और ये इसका क्या है कॉलम है। पहले रो का पहले कॉलम में कर देंगे हम। तो करिए 1 दुआएं 2 प्लस -8 हुआ कि नहीं। देखिए 2 4 जा 8 प्लस 6 ये तो हो गया। अब इसी रो का हम इसमें भी कर देंगे तो 1 तिहाई 3 -10 अब प्लस क्या 3। क्लियर हो गया। अब दूसरे रो की चर्चा करते हैं। दूसरा रो का हम पहले कॉलम में चलेंगे -8 +8 अब +10 कोई समस्या नहीं। -12 +10 अब +5 कोई बात नहीं। अब हम इसी को सिंप्लीफाई कर लें। 6 2 8 8 में से 8 निकल गया 0 3 3 6 में से ये गया -4 ये 10 8 18 ये कट गया दोनों क्या बचा 10 यहाँ पर 10 5 15 3 ये हो गया क्या ए बी की वैल्यू आ चुकी है। ये क्या आ चुकी है ए बी। इन्होंने कहा बी ए बताइए। क्या कह रहा है बी ए बताइए। अब देखिए मैं बी ए की बात कर लेता हूँ। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि ज़रा सर बी ए बता दीजिए। लिखेंगे बी ए इक्वल टू बी ए की वैल्यू लिखेंगे 2
3 4 5 और क्या 2 कामा 1, ये बी की वैल्यू हो गई, और ए की वैल्यू है 1 -2 3 और -4 2 और क्या 5, है ना। क्या मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, देखते हैं। ये कितना है 3 क्रॉस 2 का, और ये कितना है 2 क्रॉस 3 का। क्या डिफाइन है कि नहीं, डिफाइन है ना, ठीक है, डिफाइन है। जो गिवन मैट्रिक्स मिलेगी वो कितना मिलेगी 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। ये हमने कर दिया। चलिए क्या चुनना है, रो टू कॉलम। ये आ गया रो और ये क्या हो गया कॉलम, यही तो होता है ना, ये है। तो पहले रो का पहले तीनों कॉलम में कर डालिए आप। देखिए 2 1 जा 2 और -12, 3 चौका 12, फिर ये कितना हो जाएगा -4, अरे भाई -4 क्यों जी, और +6, नज़र मत गड़बड़ हो, 2 3 जा 6 और +15, ठीक है। इसको हटा दिया जाए, कितना हो गया 15, ठीक है। दूसरे रो की चर्चा करते हैं। 4 एकन्ने 4, 5 चौका 20, 4 दूना 8, -8, हाँ लिखे तो हैं, अब +10, 4 तियाँ 12 और +25, नज़र गड़बड़ न हो। 2 1 से चलते हैं। 2 1 का 2 एकन्ने 2 -4, क्यों, फिर -4 +2, फिर 6 +5, ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे लिखेंगे -10 और 2, क्यों जी, और यहाँ 21, यहाँ -16, यहाँ 2, यहाँ 25 12 37, यहाँ -2 और 11, ये देखिए आपके आ गए BA, ठीक है। यहाँ देखिए AB जो है BA के बराबर नहीं होता। क्या मतलब है, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। कौन सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो मैट्रिक्स होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, यानी AB इज डज नॉट इक्वल टू BA, AB BA के इक्वल नहीं होता। देखिए ये जो गिवन मैट्रिक्स आपको मिला ये किसका है, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिल गया। मुझे लगता है कि आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आप सारे क्वेश्चनों में मुझे यही करना है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का 3 नंबर का एग्जामिनेशन में इससे आता है, ठीक है। इस स्थिति में ये गलत ना हो, बिल्कुल उंगली रख करके नज़र को गड़ाते हुए इधर उधर बिल्कुल इम्बैलेंस नहीं होना है, बस आपको करना है। बात हमारी समझ पा रहे हैं, ठीक। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया AB इक्वल टू क्या 0, AB, अब मैं क्या करूँगा कि A और B क्या है, A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर A और B दोनों रियल नंबर हों तो A B बराबर 0 अगर हो जाए किसी केस में, तो आप ये कह सकते हैं कि या तो A बराबर 0 है या तो B बराबर 0 है, ये कह सकते हैं कि नहीं। किस केसों में, रियल नंबर के केसों में, अगर A और B रियल नंबर हो। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स हो जाए, यानी मैं लिख दूं कि AB बराबर 0 है ना, तो इट इज डज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है कि क्या ये डज नॉट नेसेसरी कि A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि A 0 होगा अथवा B 0 होगा। अब आप कहेंगे AB दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो 0 हो रहा है तो उसमें से एक तो 0 होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्सों में ऐसा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना, ये तभी संभव है जब A और B क्या हो, रियल नंबर हो। बात समझ रहे हैं ना। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से लेता हूँ।